नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पॉलिटी से रिलेटेड पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। पार्ट 2 तक हमने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको उसके वीडियो अपलोडेड मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आज का थर्ड पार्ट हम देखते हैं, जिसमें कि हमने संविधान की प्रस्तावना, भाग, अनुसूचियां और नागरिकता के जितने भी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कवर करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए, क्योंकि ना लाइक की बात ना सब्सक्राइब की बात, हम तो करेंगे अपनी पढ़ाई की बात। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर थोड़ा जूम कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व या फिर प्रस्तावना? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रस्तावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप में शामिल किया गया है? वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया है? तो कौन सा है दोस्तों? वो है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है दोस्तों? तो सिर्फ एक बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? सिर्फ एक बार। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया दोस्तों? तो वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, तो सो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। 37 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कराए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए फिर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? तो दोस्तों बताइए, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था दोस्तों? तो वो है हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 42वां। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? निम्नलिखित संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था दोस्तों? तो वो है ऑप्शन सी, समाजवादी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो किसका उल्लेख दोस्तों नहीं किया गया है? वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धार्मिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पूंजीवादी राज्य है या फिर कुलीन तंत्र राज्य है दोस्तों? तो कौन है भारत हमारा? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो इम्पोर्टेंट लगे, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे, तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष
उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया था। निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया था दोस्तों? तो किसने किया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? जनता के पास, सम्राट के पास, मंत्री के पास, जीतने वाली पार्टी के पास। तो गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? तो वो हमारी होती है जनता के पास। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत एक गणतंत्र है क्योंकि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, निश्चित समय के लिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है इस समय दोस्तों? तो वो है 8। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं दोस्तों? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो कितने हैं इस समय पर? 28 राज्य हैं। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कौन एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है दोस्तों? तो कौन नहीं है? वो है हमारा ऑप्शन बी, नागालैंड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नागालैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी जो है संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने पूछा था कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो वो है नागालैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? देखिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वो हैं 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 22। भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 22। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है दोस्तों? तो वो हमारी अंग्रेजी जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा जो है वो इसमें शामिल नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? देखिए 8वीं अनुसूची इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए 3 क्वेश्चन अभी हो चुके हैं 8वीं अनुसूची से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? तो कौन सी भाषा दोस्तों बाद में जोड़ी गई थी? वो हमारी थी सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? देखिए 8वीं अनुसूची का फिर से एक क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो सिख भी नहीं शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, भाषा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन अभी देखिए आप लोगों के सामने आ चुके हैं। देखिए कौन सी भाषा नहीं शामिल है? तो वो हमारी एक सिख है, सिख भाषा नहीं शामिल है। और कौन सी अभी हमने करवाया?
अंग्रेजी नहीं शामिल है 8वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आपको सिख मिल जाता है ऑप्शन में तो सिख पे टिक कर दीजिए, अगर अंग्रेजी मिलता है तो अंग्रेजी कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नौवीं अनुसूची नौवीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई। नौवीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई दोस्तों, तो वो प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन में दोस्तों जोड़ी गई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है। तो कौन सी अनुसूची में किया गया है, 10वीं अनुसूची में दल बदल का से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो कितने हैं दोस्तों, 100, 100 विषय हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। जो हमारी एजुकेशन है, शिक्षा है, उसको किस सूची में शामिल किया गया है। तो किस सूची में दोस्तों शामिल किया गया है, समवर्ती सूची में। कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका तो हमने आंसर ही दे दिया आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है, तो वह विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय के, ठीक है दोस्तों, विषय के, देखिए राज्य सूची, सॉरी, राज्य सूची समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये इसका अर्थ है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है, तो वह विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दी गई है, ये इसका अर्थ है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है दोस्तों, तो वो है 3 प्रकार से। 3 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। भारत की जो नागरिकता है वो कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, तो 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। 5 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, स्वदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, या फिर स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, या फिर दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन है, नागरिकता प्रदान करने की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है। नागरिकता प्रदान करने की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है दोस्तों, तो वो हमारी संसद लेती है, संसद। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों, तो वो हमारा है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा जो है भारतीय नागरिकता दी जाती है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ दोस्तों, तो वो 1949 में लागू हुआ, 1949 में लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? तो दोस्तों वो है हमारा 1956। कितना है? 1956 दोस्तों। 1956 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य दोस्तों, प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। जो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना था वो हमारा था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्य बनाए जाते हैं, नाम बनाए जाते हैं और सीमाएं बनाई जाती हैं, उनमें जो परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है दोस्तों? तो वो भी जो है हमारी संसद के पास है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, संसद के पास है। ठीक है दोस्तों, संसद के पास है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो सूची का विषय है। देखिए ये है, यहाँ पे छूट गया दोस्तों, सूची का विषय है तो कौन सा है? संघ, संघ सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, संघ। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन सूची का विषय है तो कौन सी? समवर्ती। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सट्टेबाजी और जुआ सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है दोस्तों? तो वो है राज्य सूची का विषय। जो सट्टा और जुआ होता है, कौन से सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न, इस सभा का अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं बताइए दोस्तों। तो कितने अनुच्छेद थे? नहीं, कितने अनुच्छेद थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए नीचे देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। 101, 195, 295, 395। तो कितने हैं दोस्तों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो आज के ये 37 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कराए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं इसी वीडियो से आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।